डरावनी चाय की दुकान। गांव चंपापुर अपनी शांति और अजीब और गरीब किस्सों के लिए मशहूर था। हालांकि गांव के बीचों बीच एक चाय की दुकान थी जिसका नाम था रामू टी स्टॉल। दिन में तो वहां हर कोई मजे से चाय पीता, पर रात के 12 बजे के बाद वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात को वहां कुछ अजीब होता है। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने दुकान के अंदर अजीब और गरीब परछाइयां देखी हैं। किसी ने कहा कि उन्होंने वहां से अजीब हंसी की आवाज सुनी है, और कुछ ने तो यह भी कहा कि रात को दुकान खुल जाती है और वहां भूत चाय पीने आते हैं। गांव में बबलू, गब्बर, छुटकू और पप्पू नाम के 4 दोस्त रहते थे। ये चारों बहुत शरारती और निडर थे, खासकर बबलू। एक दिन गांव के बुजुर्ग भोलाराम काका ने चाय की दुकान का भूतिया किस्सा सुनाया। भोलाराम काका, बचवा सुनो, कोई भी रात को उधर जाता है तो वापस नहीं आता। वहां भूत चाय पीने आते हैं। बबलू हंस पड़ा। भूत चाय पीते हैं? और क्या समोसे भी खाते हैं? गब्बर भी हंसा। काका, भूतों के लिए तो स्पेशल भूतिया बिस्कुट भी होना चाहिए। छुटकू थोड़ा डर गया। अबे, मजाक मत बना, अगर सच में भूत हुए तो? पप्पू ने सिर खुजलाया। हमें खुद जाकर देखना चाहिए। योजना बन गई। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे आधी रात को चाय की दुकान में जाकर देखेंगे कि वहां भूत है या नहीं। रात का माहौल। गांव की गलियां सुनसान थीं। हर तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं उल्लू बोल रहा था, कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। चारों दोस्त धीरे धीरे दुकान के पास पहुंचे। अबे, यहां तो अंधेरा है, छुटकू ने धीरे से कहा। बिजली का बिल नहीं भरा होगा, गब्बर ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी दुकान का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। भागो! छुटकू चिल्लाया। अबे रोक! बबलू ने उसका हाथ पकड़ लिया। चारों चुपचाप दुकान के अंदर घुस गए और एक कोने में छुपकर देखने लगे। तभी चाय की केतली अपने आप स्टोव पर चढ़ गई। दूध का भगोना खुद ब खुद उठा और केतली में दूध गिराने लगा। चाय पत्ती हवा में तैरती हुई केतली में गिर गई। अदरक खुद ब खुद कद्दूकस होकर चाय में गिरने लगी। भूतों की एंट्री। चारों दोस्त डर के मारे पसीना पसीना हो गए। तभी हवा में सफेद कपड़े पहने एक परछाई प्रकट हुई। फिर एक नहीं, कई परछाइयां। चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर डर के मारे कांपने लगे। तभी पहले भूत ने कहा, भाई, मेरी चाय बिना चीनी की रखना, डॉक्टर ने मना किया है। दूसरा भूत, मेरे लिए थोड़ी ज्यादा मीठी रखना, मैं मीठे का बहुत शौकीन हूं। तीसरा भूत, मेरे लिए मसाला चाय बना, सर्दी लग रही है। बबलू ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, ये भूत है या किसी शादी के मेहमान? गब्बर बोला, इतने नखरे तो मेरी मौसी भी नहीं करती। छुटकू और पप्पू चुपचाप एक दूसरे से चिपके हुए थे। तभी एक और भूत ने अखबार उठाया और बोला, अरे, आज की खबर देखी क्या? दुनिया में क्या हो रहा है? बबलू से रहा नहीं गया। अबे, भूतों को भी न्यूज की चिंता है। बबलू की हिम्मत। बबलू थोड़ा हिम्मत करके आगे आया और बोला, भाई, आप लोग भूत हो या चाय प्रेमी? सब भूतों ने एक दूसरे को देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगे। हम भी कभी इंसान थे, पर एक दिन बहुत तेज गर्म चाय पी ली और यहां फंस गए। गब्बर चौंका। मतलब? एक भूत ने बताया, जब तक हमें एकदम सही टेम्परेचर की चाय नहीं मिलेगी, तब तक हम यहां फंसे रहेंगे। बबलू सोच में पड़ गया। मतलब, अगर हम तुम्हें एकदम सही चाय बना दें, तो तुम लोग यहां से चले जाओगे? भूतों ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अभी तक हमें परफेक्ट चाय नहीं मिली। भूतों के लिए स्पेशल चाय। चारों दोस्तों ने मिलकर एकदम परफेक्ट चाय बनाई। न ज्यादा गर्म, न ज्यादा ठंडी, एकदम सही। भूतों ने चाय पी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब होने लगे। उनकी आत्माएं मुक्त हो गईं। अगली सुबह गांव में सबको यह किस्सा पता चला। बबलू ने कहा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। यह दुकान अब सबसे बेहतरीन चाय की दुकान बनेगी। गांव वालों ने नया बोर्ड लगाया, भूतिया टी स्टॉल, जहां चाय का हर घूंट जादुई होता है।
अब वहां लोग दूर दूर से आते और दुकान पूरे गांव की सबसे मशहूर जगह बन गई। और इस तरह डरावनी चाय की दुकान मजेदार चाय की दुकान बन गई।